एक पुरानी सी हवेली थी जहाँ अनाया नाम की लड़की रहा करती थी। अनाया एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय वो सामान लेने सुपरमार्केट में गई। वहां के डेस्क पर एक गुड़िया उसे दिखाई दी जो कि दिखने में काफी क्रीपी लग रही थी। अनाया को एंटीक चीजों का शौक था, इसलिए वहां के मालिक से उसने कहा, क्या मैं इस डॉल को रख लूं? वहां पर आए एक दादाजी ने कहा, बेटी ये गुड़िया को यहाँ छोड़ गया है और वापस लेने नहीं आया। एक काम करो, तुम अपने साथ इसे ले जाओ, ये तो मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए अनाया उसे अपने घर ले आई। उसने उस गुड़िया का नाम लबूबू रखा। उस रात जब अनाया ने गुड़िया को टेबल पर रखा तो अचानक हवा ठंडी आने लगी और घर की लाइट चली गई। अनाया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा बिजली जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। रात के 2 बजे अनाया की ड्राइंग बुक अपने आप खुल गई। सुबह उठकर अनाया ने देखा तो स्केच बुक में लबूबू की ड्राइंग बनी हुई थी। अनाया को याद ही नहीं कि उसने ये ड्राइंग कब की। उसे कॉलेज जाने में लेट हो रहा था, इसलिए वो अपनी डॉल को अलमारी में रख देती है और कॉलेज चली जाती है। अब रात को 2 बजते ही अलमारी में से आवाजें आने लगती है। अनाया डरते हुए अलमारी के पास गई और अलमारी खोली तो उसमें लबूबू गुड़िया नहीं थी। वो गुड़िया उसके टेबल पर बैठी थी और उसी को देख रही थी। अनाया डर जाती है। उसने गुड़िया को उठाया और बाहर जाकर नीचे फेंक दिया और कहा, तुम एक सिर्फ गुड़िया हो, ये सब कुछ मेरा वहम है। सुबह वो उठकर अपने कॉलेज जा रही थी, तब उसने देखा कि लबूबू गुड़िया वहां पर नहीं थी। उसे लगा कोई बच्चा उसे ले गया होगा। अब रात को जब अनाया सो रही थी, तब उसे किसी के चलने की आहट आने लगी। वो उठकर बैठ गई और कमरे में काफी अंधेरा था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके बेड के पास कुछ है, इसलिए उसने जैसे ही बत्ती जलाई, लाबूबू गुड़िया उसके सर के ऊपर बैठ गई और हंसने लगी। अनाया की चीखें निकल गई। भागते हुए जाकर उसने गुड़िया को फायर प्लेस के अंदर डाल दिया। आग ने गुड़िया को अपनी चपेट में ले लिया। जलती हुए गुड़िया हंसने लगी। अगली सुबह हवेली में पुलिस आती है। घर के अंदर जलने की काफी ज्यादा बदबू फैली थी, लेकिन लबूबू गुड़िया का नामो निशान नहीं था। वहां पर बस अनाया की स्केच बुक पड़ी थी और उसमें लिखा था, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अनाया का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस उसी की छानबीन में लगी हुई थी। उस दिन के बाद से हर रोज रात को उस हवेली में से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी थी। तो इस कहानी में हम जान पाते हैं कि हर पुरानी चीज एंटिक नहीं होती। कुछ चीजें अपनी कहानी अपने साथ लेकर आती है। और आप चाहते हो कि आगे लबोबू गुड़िया के साथ क्या होता है और अनाया के साथ क्या हुआ, तो कमेंट करके मुझे बताएं। लबोबू कहानी का भाग 2 मैं जरूर लेकर आऊंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।